आपके पास 6 मंथ होते हैं, आप उसके अंदर अपना वेट मेंटेन भी कर सकते हैं, अपने हेल्थ इश्यूज़ को भी ठीक भी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के मल्टीविटामिन से उसके बाद आपने नहीं इनटेक करने हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने घर में रह के अपने डाइट के ऊपर फ़ोकस करें तो आपको पीरियड्स और ये सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस करना ये बहुत ही मुश्किल होता है और हुँ, फीमेल्स को लगता है ये बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि डेफिनेटली उन पे बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज आ चुकी होती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कई मदर्स ये कंप्लेन करती हैं कि हमारा वेट नहीं लूज हो रहा और हमें बच्चे को भी मैनेज करना है, हुँ, हमें घर को भी देखना है, अपनी जॉब को भी देखना है। कई हुँ, फीमेल्स जो वर्किंग वूमेंस हैं वो जॉब भी देख रही होती हैं, घर भी देख रही होती हैं, साथ उन्होंने अपने बेबी को भी देखना है, लेकिन वो ये कॉन्शियस होती हैं कि हम अपना वेट भी लॉस कर सकें और हम स्मार्ट और गुड लुकिंग हुँ, भी नजर आए। लाइक वो उनको ये होता है कि हम एक बच्चे की माँ तो बिल्कुल भी ना लगे। हुँ। तो इनके लिए क्या चीज़ें सजेस्ट करेंगी कि कैसे ये अपना वेट लॉस कर सकते हैं और क्या चीज़ें इनको वेट लॉस करने में हेल्प कर हुँ। सकती हैं? जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, नॉर्मल डिलीवर करते हैं या सी सेक्शन होता है, तो उसके बाद आपके पास 6 मंथ होते हैं। आप उसके अंदर अपना वेट मेंटेन भी कर सकते हैं, अपने हुँ, हेल्थ हुँ। इश्यूज़ को भी ठीक भी कर सकते हैं। ओके। अगर हमेशा आप कहेंगे बेबी हो गया, डिप्रेशन है, उसकी टेक केयर करनी है, ये करना है, मदर फीड करवा रही हैं, तो आपके पास 1 ईयर होता है कि आपने सिर्फ़ अपनी डाइट के ऊपर, अपनी वॉक के ऊपर, अपनी एक्सरसाइज के ऊपर फ़ोकस करना है। आपने कोई मल्टीविटामिन या कोई हर्बल टीज़ वगैरह नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि आप बेबी को फीड करवा रही हैं। ओके। अगर आप हेल्दी हो तो आपका बेबी हेल्दी है। अगर आजकल की फीमेल्स के अंदर जब बेबी डिलीवर करती हैं तो बच्चे जब पैदा होते हैं विटामिन डी3 डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों की ग्रोथ नहीं होती, सही साँस नहीं आता, उसकी वजह से बच्चे 2-3 दिन डॉक्टर्स के पास रहते हैं, इमरजेंसी में रहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चा सही एक्टिव नहीं लग रहा। जब तक बच्चा एक्टिव नहीं होगा मदर को नहीं देते। आप बेबीज़ को मदर हुँ, फीड हुँ। ज़रूर करवाएँ। अगर बहुत ज़्यादा फीमेल मेरे पास आती हैं कि हमें फीड नहीं आता, हमें बच्चे को फीड नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे? क्यों? आपकी डाइट अच्छी नहीं है। कुछ ऐसी मेडिसिन, कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो मदर को हम रिकमेंड करते हैं, वो आप इनटेक करना शुरू करें। उसके बाद वो कहती है हमारा वेट गेन स्टार्ट हो गया। आप हुँ, जब हुँ। खाने-पीने के ऊपर हाथ अपना कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका वेट ऑटोमेटिक गेन होगा, क्योंकि उस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका 5 टू 6 केजी वेट गेन होता है। आफ्टर प्रेगनेंसी आपका वेट रिड्यूस हो जाता है, लेकिन उसके अंदर आपका वाटर इनटेक वगैरह, आपके डाइटरी हैबिट्स वगैरह, अगर आपका सी सेशन हुआ है, आप 1 मंथ तक रेस्ट करें। अगर फ़ौरन आप जाना शुरू कर देंगे, हर चीज़ करना शुरू कर देंगी, हुँ, घर हुँ। के काम सब कुछ, तो वो आपके फिर बॉडी उस शेप में नहीं रहती, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। एक तो आपका ऑपरेट हुआ होता है, फिर उसके बाद आपकी रूटीन बहुत चेंज हो जाती है, फिर आपको टाइमिंग नहीं पता, आप जो मर्ज़ी खा रहे हैं, आपको नहीं आइडिया। तो मेरे पास जितनी फीमेल्स आती हैं, तो मैं उनको कहती हूँ आप 6 एंड 3 मंथ अपनी बॉडी को दें, उसके बाद आप वेट लूज़ कर सकती हैं, क्योंकि जो डेफिशिएंसीज़ आपकी बॉडी के अंदर आ चुकी हैं, उसको रिकवर करना है। और काफ़ी फीमेल जो लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनी मल्टीविटामिन्स ले रही हैं, वो बाद में भी ले रही होती हैं। तो मैं कहती हूँ ये सिर्फ़ प्रेगनेंसी के मल्टीविटामिन है, उसके बाद आपने नहीं इनटेक करने हैं। क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल को जीडीएम होती है। जीडीएम अगर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो चुकी है, उसके बाद आपको प्री डायबिटीज़ हो सकती है। फिर उसके बाद पीसीओएस की या पीरियड्स की इश्यू स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं फीमेल को। हुँ, वो हुँ। लॉन्ग टाइम नहीं होते, वो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। वो नर्वस हो जाती हैं कि हमें पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने घर में रह के अपने डाइट के ऊपर फ़ोकस करें तो आपको पीरियड्स और ये सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं।